तो जीवन क्या है? कर्दम ऋषि ने कहा कि प्रभु मैं विवाह नहीं करूंगा, लेकिन भगवान ने कहा कि आपने कामना करी है इसलिए तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। तो कहा कि प्रभु विवाह तो हम कर लेंगे, परंतु हमारी एक शर्त है, हमारे घर में तुमको पुत्र बनकर के आना होगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया और भगवान कह गए कि मनु महाराज आएंगे अपनी पुत्री को लेकर के, उनके साथ तुम्हारा विवाह होगा। देवहूति को लेकर मनु महाराज आए हैं कर्दम ऋषि के आश्रम में। कर्दम ऋषि ने 3 आसन लगा दिए, आदेश किया बैठ जाओ। मनु महाराज अपनी पत्नी और पुत्री को लेकर आए, दोनों बैठ गए हैं, लेकिन माता देवहूति उस आसन पर नहीं बैठी हैं, क्योंकि माता देवहूति को पता है कि मेरे पिता इनके साथ मेरा विवाह करने जा रहे हैं, इस नाते से मेरे पति लगते हैं, और मेरा पति मेरे लिए आसन बिछाए ये तो बड़ा अपराध लग जाएगा। और पति ने जो आसन बिछाया है इस पर मैं नहीं बैठूंगी तो उनकी आज्ञा का अपमान हो जाएगा। तो माता देवहूति जमीन पर बैठ गई हैं और जो आसन कर्दम ऋषि ने लगाया है उस पर हाथ रख लिया है, दोनों की बातों को बचा लिया। इतने संस्कार होते थे पहले। माता देवहूति का विवाह कर दिया। हर एक कन्या के मन में विचार होता है मेरे पति का घर कैसा होगा। आज माता देवहूति ने अपने पति के घर को देखा तो कर्दम ऋषि की जो कुटिया है वो कैसी है सज्जनों। जैसे ही माता देवहूति ने प्रवेश किया तो उसमें महाराज अनेकों बिल बने हुए, किसी में सांप बैठा है, किसी में बिच्छू बैठा है, किसी में चूहा बैठा है। माता देवहूति ने पूछा स्वामी आप सोते कहाँ हैं? कर्दम ऋषि ने कहा कि देवी जो सामने 2.5 फुट का आसन पड़ा हुआ है यही मेरा बिस्तर है और यही मेरा आसन है। प्रभु ये सब इस कुटिया को अपना घर समझते हैं, इसलिए सब यहीं रहते हैं। और उस कुटिया से माता देवहूति ने देखा तो सामने एक नदी है, उस नदी पर माता देवहूति ने दृश्य देखा, शेर हिरन और गौ एक साथ जल पी रहे हैं। माता देवहूति हाथ जोड़कर कहने लगी हे प्रभु मैं कितनी भाग्यवान हूं, मेरे पति कितने भजनानंदी हैं। जहां गाय शेर और हिरन एक साथ पानी पिए तो समझो सज्जनों उस स्थान पर एक दूसरे के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं है, देश भाव नहीं है। बताओ हिरन और शेर एक साथ रह सकते हैं? सांप और चूहा एक साथ रह सकता है? लेकिन वहां सब एक साथ रहते हैं, जल पान करते हैं। माता देवहूति रहने लगी। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि माता देवहूति के यहाँ पर 9 कन्याओं का जन्म हुआ जो नवधावक्ति के नाम से जानी गई हैं। आज कर्दम ऋषि तपस्या पर बैठ गए, कई वर्षों तक तपस्या करी। जब कर्दम ऋषि की एक दिन समाधि टूटी तो संध्या के समय कर्दम ऋषि देखते हैं कि उनके आश्रम में एक वृद्ध स्त्री दीपक जला रही है। कर्दम ऋषि ने पूछा देवी तुम कौन हो? तो आज माता देवहूति कहने लगी प्रभु मैं आपकी पत्नी हूं देवहूति। आज से कई 30, 40, 50 वर्ष पहले मेरे पिता आए थे, आपके साथ मेरा विवाह करके चले गए, आप तपस्या में बैठ गए, आपकी समाधि लग गई, देवी फिर तुम अपने घर नहीं गई? तो माता देवहूति ने कहा स्वामी पिता के घर से पुत्री की एक बार डोली उठकर आती है और पति के घर से ही पत्नी उसकी अर्थी जाती है। महाराज मैं आपको छोड़ के कैसे जाती? आप भजन करते रहे, मैं आपके इस शरीर को कपड़े से पोंछ देती थी, कुटिया में झाड़ू लगा देती थी, संध्या के समय दीपक जला देती और इस इंतजार में थी कि एक दिन मेरे पति की समाधि टूटेगी और मुझे उनके दर्शन होंगे। और सज्जनों आज
यदि पत्नी फोन कर रही हो और गलती से पति का फोन बिजी जा रहा हो तो पत्नी 3-4 बार फोन कर दे और फोन वो ना उठाए तो क्या हालत होती है भाई तुम्हारी, पता है तुमको? हाँ? प्रेम से बोलो, कहाँ बिजी थे? इतनी देर से फोन करी, दिख नहीं रहा था तुमको? ऐसा कौन सी इमरजेंसी काम था? बेटा शाम को आके चेक करवाओ। प्रेम से बोलो। तो माता देवहूति ने कहा कि स्वामी मैं आपको छोड़कर कैसे जाती। कर्दम ऋषि ने आज अपने तपोबल से एक विमान की रचना करी, एक सरोवर की रचना करी है। उस सरोवर में दोनों ने स्नान किया। माता देवहूति जो वृद्ध थी आज 16 वर्ष की हो गई और उस विमान में बैठ गई। और सज्जन वो विमान मन की गति से चलता है, उसमें बैठ करके कर्दम ऋषि ने माता देवहूति को घुमाया है। सज्जनों, जिस हवाई जहाज में हम उड़ते हैं, जिस हवाई जहाज में आज हम सब घूमते हैं, उस विमान की रचना सबसे पहले किसने करी? कर्दम ऋषि ने। वो उस समय भी मन की गति से चलता था। और आज का विमान किससे चलता है? आज का विमान जो हवाई जहाज है वो किससे चलता है? मन की गति से। उस समय कर्दम ऋषि ने सबसे पहले विमान की रचना करी जो मन की गति से चलता था। और सज्जनों, आज का जो विमान है वो भी मन की गति से चलता है, क्योंकि उसके अंदर जो पायलट बैठा होता है उसके मन से चलता है। वो पायलट का मन घूम जाए, थोड़ा सा बटन दबा दे तो क्या होगा? ऊपर से सीधे नीचे और नीचे तो सीधे, हाँ प्रेम से बोलो। तो आज भगवान कपिल देव के रूप में कर्दम ऋषि के यहाँ पर प्रकट हुए हैं। बोल कपिल देव भगवान की। और आज भगवान कर्दम ऋषि कहने लगे, देवी तुम्हें पुत्र की कामना थी, अब तुम अपने पुत्र के साथ रहो, हम भगवान का भजन करने के लिए चले। एक दिन माता देवहूति ने अपने पुत्र को ही गुरु मान लिया है, अपने पुत्र को ही गुरु माना है। माता देवहूति अपनी 9 कन्याओं के साथ में आसन लगाकर बैठ गई और एक चौकी बनाई, एक गद्दी बनाई, उस पर अपने पुत्र को बैठा दिया है और अपने पुत्र को ही गुरु मान लिया। कहने लगी, पुत्र देखो ज्ञान किससे मिले? जहां ज्ञान मिले वो हमारे गुरु। और जीवन में गुरु होना बहुत आवश्यक है। जिसके जीवन में गुरु नहीं है वो अंधकार में भटकेगा और गोविंद उसको कभी नहीं मिलेंगे। और बहुत से क्या कहते हैं, अरे महाराज अब भाई हमारी उम्र ही क्या है गुरु बनाने की, हाँ बुढ़ापे में बनाएंगे, बुढ़ापे में बनाएंगे, क्योंकि तुम्हारे पास स्टाम्प पेपर लिखा हुआ है, उसमें साइन हो रखे, भगवान तुम्हारे पास आए थे, स्टाम्प पेपर पे साइन करके गए कि तुम 90 साल तक जिंदे रहोगे। गारंटी है तुम्हारी कोई कि हम बुढ़ापे तक रहेंगे? तो भजन कब करना चाहिए? और अपनी आयु में करना चाहिए या भीख में मिली हो उसमें करना चाहिए? भीख में मिली हुई कहां तक अपनी, कहां तक है? पक्का है ना? तो भैया अपने जीवन में गुरु बनाओ, 40 साल तक भजन करोगे तो ठीक है, उसके बाद तो महाराज भीख में मिली हुई है बैल की तरह कमाओ, कुत्ते की तरह भौं भौं करते रहो और उल्लू की तरह गर्दन हिलाते रहो। प्रेम से बोलो, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। इसलिए जवानी में भजन करना चाहिए। तो माता देवहूति ने अपने पुत्र को 2 प्रश्न किए हैं। कहा कि बेटा मैंने संसार में इन इंद्रियों के
द्वारा सभी प्रकार के सुखों को भोगा, परंतु ये इंद्रियां अभी तक सुख की कामना करती हैं। बेटे, मैं एक राजा की पुत्री हूं। किसकी? राजा की पुत्री। मैंने अपने पिता के यहां पर सब सुख भोगा, दास दासियां, लेकिन पता नहीं क्यों ये मन की इंद्रियां की कामना की पूर्ति नहीं कर पाई। और पूछ रही है कि बेटा, दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि बंधन किसका होता है, बंधन किसका है और मुक्ति किसकी होती है? ये दो प्रश्न किए हैं और यही प्रश्न हम सबके हैं। हम अपनी संसार में इन इंद्रियों से ना जाने कितने सुख भोगते हैं। भोगते कि नहीं भोगते? नैनों से क्या क्या देख लिया, हमको खुद को याद नहीं है। इन हाथों से ना जाने कितनी चीजों का स्पर्श कर लिया, इन पैरों से ना जाने कहां कहां भ्रमण कर कर आ गए, और इन कानों से हमने ना जाने क्या क्या सुन लिया है। तो सज्जनों, कपिल देव भगवान अपनी माता से कह रहे कि मैया, भक्ति के द्वारा और भजन के द्वारा मन को भगवान में लगाओ, और भक्ति के 3 पड़ाव हैं। सबसे पहला है महाराज विश्वास। भक्ति का सबसे पहला पड़ाव कौन सा है? विश्वास। लाला रे, जो हो रहा है उसको होने दे, गर्मी इतनी नहीं है, ये 3 घंटे शांति से रहा करो। और तुम ही हल्ला मचाओगे तो परीक्षित तो तू ही बना बैठा है, प्रेम से बोलो। तो तू सामने बैठा कर, मेरे आसन लगा के कल से, मेरी नजरों से नजरें मिलाकर, है तू मेरे सामने और मैं तेरे सामने, है तेरे घर के आगे श्याम मेरा मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। प्रेम से बोलो। तो भक्ति का सबसे पहला पड़ाव क्या है? कपिल देव भगवान कहते कि मैया, भक्ति का सबसे पहला पड़ाव है विश्वास, और दूसरा है संबंध। पहले हमें एक दूसरे से विश्वास बनाना चाहिए। जब विश्वास होगा तभी तो संबंध बनेगा। वो संबंध क्या होता है? जब पिता को पुत्र पर विश्वास होगा तो संबंध बन जाएगा, बहन को भाई पर विश्वास होगा तो संबंध बन जाएगा, और मित्र को मित्र पर विश्वास होगा तो संबंध बन जाएगा। आज से पहले तुम हमें जानते थे? नहीं जानते थे, लेकिन अब 7 दिन में हम एक दूसरे को जानेंगे, विश्वास बन जाएगा, और हमारा जब विश्वास होगा तो एक दिन हम तुम लोगों का संबंध बन जाएगा। काय का? कोई शिष्य के नाते से बनाएगा, कोई मित्र के नाते से बनाएगा, कोई भाई के नाते से, कोई बहन के नाते। तो अनेक प्रकार के मत हैं, जिसका मन जो लगे उससे विश्वास करके संबंध बनता है। और सज्जनों, तीसरा पड़ाव है भक्ति का, वो है समर्पण। विश्वास, संबंध और समर्पण। जिसके जीवन में ये 3 रिश्ते जब आ जाते हैं तो भगवान सामने खड़ा हो जाता है। और मैया, दूसरी बात आपने पूछी कि बेटा, बंधन किसका होता है और मुक्ति किसकी होती है? तो आज कपिल देव भगवान कहते कि मैया, बंधन मन का होता है, बंधन मन का होता है, और मुक्ति आत्मा की होती है। मन की मुक्ति नहीं होती। बंधन का कारण यदि संसार में कुछ है तो मन का बंधन है, और मुक्ति किसकी होती है?
आत्मा की मुक्ति होती है, मन की मुक्ति नहीं होती। ऐसा उपदेश कपिल देव भगवान ने अपनी मैया को किया। और कपिल देव भगवान का आश्रम है गंगा सागर में। सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। कपिल देव भगवान का जो आश्रम गंगा सागर में है, जो मकर संक्रांति पर जिसका भव्य मेला लगता है, ये वही कपिल देव भगवान है जिसने सगर के 60,000 पुत्रों को जलाकर के भस्म किया। सूर्यवंश में कई राजाओं ने तपस्या करी और भागीरथ गंगा को गोमुख से प्रकट करके लाए और अपने पीछे पीछे महाराज पूरब से गंगा मैया प्रकट हुई और पश्चिम में जाकर के गंगा सागर में जाकर के मिल गई। और उन 60,000 पुत्रों की जो ढेरी पड़ी थी राख की, उनकी मुक्ति कर दी है और सागर में जाकर के मिल गई हैं। वही गंगा सागर है जहां पर कपिल देव भगवान का आश्रम है।